गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ नोड के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिम्फेटिक वेसल्स तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग लिम्फ नोड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे हम लोग कि ये यूनिट ख़त्म हो जाए, लिम्फेटिक सिस्टम आज ख़त्म हो जाए। तो कल से हम लोग नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक पढ़ना हो, कुछ अगर दूसरी यूनिट पढ़नी हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे, उसी को जो आप लोग बताएंगे उसी को स्टार्ट कर देंगे। तो बिना कोई देरी हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड आर ओवल और बीन शेप स्मॉल ग्रेनुअल ऑर्गन। किस ओवल शेप या बीन शेप या ए स्मॉल ग्रेनुअल ऑर्गन होता है। ग्रेनुअल मतलब होता है कि ग्रेन्यूल्स की तरह छोटा सा ओवल शेप में ये ऑर्गन होता है। लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। कोर्स मतलब जो वेसल्स होती हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उनकी जहाँ श्रृंखला होती है, जहाँ पे होती हैं श्रृंखला, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो वहीं पे लिम्फेटिक नोड जो होता है, लिम्फ नोड, वहीं पे पाया जाता है। द लिम्फ नोड आर आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड। उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिम्फ ग्लैंड भी बोल सकते हैं या लिम्फेटिक नोड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप कितने होते हैं? या ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड बोल सकते हैं या टाइप ऑफ लिम्फ नोड बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या है? सर्वाइकल लिम्फ नोड। दूसरा क्या है? एक्सिलरी लिम्फ नोड। तीसरा क्या है? थोरेसिक लिम्फ नोड। चौथा क्या है? पेल्विक लिम्फ नोड। पांचवा क्या है? इनग्वाइनल लिम्फ नोड। 5 टाइप के होते हैं लिम्फ नोड। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड, फर्स्ट वाला। इट लाई बिहाइंड एंड बिलो द ईयर। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो या बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे, नीचे। along द इन्फीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबल। कहाँ पे? इन्फीरियर मार्जिन ऑफ, इन्फीरियर ऊपर, सुपीरियर इन्फीरियर मतलब नीचे, नीचे जो मार्जिन मैंडिबल का मार्जिन होता है वहाँ पे पहला क्या है? बिलो द ईयर, ईयर के नीचे, और जो मार्जिन होता है इन्फीरियर मैंडिबल के इन्फीरियर में पाया जाता है। और क्या कह रहे हैं? एंड डाउन द साइड ऑफ नेक, और नेक जो होता है उसके साइड में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ बता रहा है लोकेशन इसका? बिलो द ईयर, ईयर के नीचे, एंड इन्फीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबल, इन्फीरियर मार्जिन जो नीचे की तरफ मैंडिबल के मार्जिन पे, वहाँ। और क्या कह रहा है? साइड ऑफ नेक, डाउन द साइड ऑफ नेक, नेक के नीचे। नेक्स्ट क्या है? एक्सिलरी नोड। एक्सिलरी नोड कहाँ पर है? इट लाई द आर्म। कहाँ पर? फ्रॉम द आर्म में पाया जाता है। थ्रो द आर्म पिट, जो आर्म पिट होता है, जो बगल का होता है, वहाँ पे पाया जाता है। टू द थोरेसिक वाल। किसके पास? थोरेसिक वाल के पास। ब्रेस्ट एंड सुपीरियर एब्डोमिनल वाल। और कहाँ? ब्रेस्ट और सुपीरियर एब्डोमिनल के वाल जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी में समझ एक्सिला की तरफ पाया जाएगा। उसका लोकेशन क्या लिखा है? वो तो आर्म में होगा, ठीक है। और प्लस कहाँ पे? आर्म, जो आर्म पिट होता है वहाँ पे होगा, थोरेसिक वाल के पास, एंड ब्रेस्ट एंड सुपीरियर एब्डोमिनल वाल जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट सी वाला क्या है? थोरेसिक लिम्फ नोड। इट लाई अलोंग द एब्डोमिनल अओर्टा एंड क्या है? मेसेंट्रिक आर्टरी। कहाँ पे पाए जाते हैं? एब्डोमिनल अओर्टा, जो एब्डोमिनल अयोटा होती है, और मेसेंट्रिक जो आर्टरी होती है जो एब्डोमिनल में ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी। वहाँ पे पाई जाती है। क्या? थोरेसिक लिम्फ नोड, थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पे? एब्डोमिनल वाल, जो एब्डोमिनल अओर्टा होता है वहाँ, और मेसेंट्रिक आर्टरी के पास ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? पेल्विक लिम्फ नोड। ये क्या? इट लाई अलोंग द इलियक आर्टरी एंड वेन। ये इलियक आर्टरी और इलियक वेन के पास ये पाई जाती है, जो इलियक आर्टरी होती है और इलियक वेन होती है। नेक्स्ट क्या है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ये द ग्रोइन रीजन में, जो ग्रोइन रीजन होता है, जो नीचे ग्रोइन रीजन होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। क्या? इंग्वाइनल लिम्फ नोड। आइए हम पढ़ते हैं लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं? ईच लिम्फ नोड कंस्टिट्यूट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। जो भी लिम्फ नोड होते हैं किस चीज़ के होते हैं? मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू के मास के बने होते हैं। कवर्ड बाय ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। किससे कवर्ड होते हैं? जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिम्फ नोड हैव
एन आउटर कवरिंग ऑफ कैप्सूल। जो लिम्फ नोड का आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू से कवर होता है। दैट डीप डाउन, और जो नीचे की तरफ जब जाता है, यही फाइब्रस टिश्यू जब नीचे की तरफ जाता है इनटू द नोड सब्सटेंस, जब नोड सब्सटेंस के पास ये फाइब्रस टिश्यू जाता है तो क्या वहाँ बनाता है, फॉर्मिंग पार्टीशन और ट्यूबरकल। वहाँ पे एक पार्टीशन एक ट्यूबरकल का ये फॉर्मेशन करता है, क्या, फाइब्रस टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेन सब्सटेंस ऑफ नोड। जो नोड का मेन सब्सटेंस होता है कंसिस्ट किससे बना होता है, रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। वो रेटिकुलर टिश्यू सेल होते हैं उससे और लिम्फेटिक सेल से टिश्यू से ये बना होता है। कंटेनिंग मेनी लिम्फोसाइट, उसमें क्या पाए जाते हैं, मेनी लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज। उसमें जो मेनी बहुत सारे लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज उसमें पाए जाते हैं। एज मेनी 4 और 5 अफरेंट लिम्फ, उसमें जो होते हैं, जो कई अफरेंट लिम्फ कई होते हैं, मतलब अफरेंट जो होते हैं लिम्फ कई होते हैं, 5 भी हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, 4 या 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, वेसल्स, उसमें क्या 4 से 5 अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। में इंटर अ लिम्फ नोड, जो कि लिम्फ नोड में इंटर होते हैं, वाइल, जबकि ओनली वन ऑफ इफरेंट वेसल्स कैरी लिम्फोड अवे फ्रॉम द नोड। और एक ही उसमें जो इफरेंट वेसल्स होती है जो कि लिम्फ को नोड से दूर लेके जाती है। अफरेंट वेसल्स का क्या काम होता है, जो लिम्फ होता है उसको नोड के पास लाती है, और जो इफरेंट वेसल्स का काम होता है वो नोड से लिम्फ को दूर लेकर जाती है। जैसे हम लोग वेना केवा एंड अओर्टा पढ़े थे, तो जो वेना केवा था वो क्या करता था, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता था, और जो अओर्टा था वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता था। तो वही जो अफरेंट हैं वो लिम्फ को नोड के पास ले आती हैं, और जो नोड होती हैं वो जो इफरेंट होती हैं वो नोड से लिम्फ को दूर लेके जाती हैं। तो जो अफरेंट वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो 4 या 5 होती हैं एक नोड में, और जो इफरेंट होती हैं वो सिर्फ एक ही होती है। देखिए इसमें दिखा है ना, अफरेंट लिम्फ वेसल्स एक ए हो गया स्ट्रक्चर में, और दूसरा देखिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, 3 हो गया, इसमें 3 ही दिखाया है। और देखिए सिर्फ इफरेंट एक ही है, ठीक है, इफरेंट एक है और अफरेंट 3 दिखाया है इसमें। तो 4 या 5 से होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए सब कैप्सूल कहाँ होता है, ट्यूबरकल जो ही हम बता रहे थे, देखिए जो ये ट्यूबरकल का फॉर्म बनाया। रेटिकुलर टिश्यू देखिए ये होता है, ठीक है, जो जाली की तरह होती है उसी को बोलते हैं रेटिकुलर टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू ये होती हैं, ये लिम्फेटिक टिश्यू हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होते हैं उसका क्या फंक्शन है। पहला क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ सेपरेट द पार्टिकुलेट मैटर। ये फॉर्मेशन, ये फिल्ट्रेशन करते हैं क्या, लिम्फ का फिल्ट्रेशन करते हैं और सेपरेट कर देते हैं क्या चीज़, पार्टिकुलर मैटर को ये सेपरेट कर देते हैं। लाइक कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट, माइक्रोब्स या मलिग्नेंट सेल जो होते हैं उनको ये सेपरेट करके फिल्टर करके सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द माइक्रोफेज ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड जो होता है उसमें माइक्रोफेज जो होता है हेल्प करता है, क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस। इस चीज़ में हेल्प करता है, क्या चीज़, माइक्रोफेज जो होता है लिम्फ में वो क्या करता है, लिम्फ नोड में जो माइक्रोफेज वो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ये निकाल देता है बाहर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। और क्या करता है, हेल्प करता है, लिम्फ नोड क्या करता है, डेवलपमेंट कराने के लिए लिम्फोसाइट का ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 4 वाला, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, फर्स्ट क्या है, बोन मैरो इज़ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो बोन मैरो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ सॉफ्ट टिश्यू, किसके होता है, सॉफ्ट टिश्यू का विथ द कैविटी ऑफ बोन्स। और कहाँ पाया जाता है, कैविटी ऑफ बोन में पाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू का होता है और बोन की कैविटी में पाया जाता है, क्या चीज़, बोन मैरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बोन मैरो इज़ द साइट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल सर्कुलेटिंग ब्लड सेल। ये क्या करता है, बोन मैरो एक साइट है किस चीज़ का, जनरेट करने का, बनाने वाला साइट क्या है, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, जनरेशन बोल सकते हैं, ऑफ ऑल सर्कुलेटरी ब्लड सेल। जो सर्कुलेटरी ब्लड सेल होते हैं इनका प्रोडक्शन करने का एक साइट है। सर्कुलेटरी ब्लड सेल मतलब WBC RBC प्लेटलेट का ये जनरेशन करता है, बनाता है उनको। इन आ एडल्ट, इन द किसमें, एडल्ट में, इंक्लूडिंग, और क्या करता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट
उसको जो लिम्फोसाइड होते हैं उनको मेच्योर करने का काम करता है। एंड इट द साइट ऑफ बी लिम्फोसाइड मेच्योर, और जो ये कौन सा किस चीज़ का और साइट है, बी लिम्फो सेल को मेचुरेशन करने का भी ये साइट है। क्या, बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, जितने भी सर्कुलेशन ब्लड सेल होते हैं उनका ये जनरेशन करता है, उनका ये साइट है, ठीक है। और इमेच्योर लिम्फोसाइट का ये साइट है। और क्या है, जो मेचुरेशन बी सेल, जो बी सेल मेचुरेशन करने का, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसका भी मेचुरेशन करने का ये साइट है। क्या, बोन मैरो। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, द साइट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल इम्यूनोसाइट। क्या कहते हैं, जितने भी इम्यूनोसाइट होते हैं उनका भी ये जनरेशन करता है, एक साइट। नेक्स्ट क्या है, द साइट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मेच्योर ऑफ लिम्फोसाइट। क्या करता है, एक साइट है कि जो भी मेच्योर इम्यूनोसाइट होते हैं उनका भी ये डिफरेंशिएशन करता है। नेक्स्ट क्या है, साइट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल। ये क्या है, जो बी सेल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल होते हैं उनका भी ये साइट है। स्पेशल इन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, किसमें, स्पेशली जो सेकेंडरी, जब फर्स्ट नहीं सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उनका भी ये साइट है, किसका, बी सेल का। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला, स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ पढ़ते हैं, स्प्लीन। फर्स्ट क्या है, स्प्लीन इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। जो स्प्लीन होता है सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ हाईली वेस्कुलर। क्या होता है, हाईली, ज़्यादा वेस्कुलर होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ सिचुएटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम। ये कहाँ पे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में ये क्या सिचुएटेड है, और कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम। डायफ्राम और स्टमक के बीच में ये प्रेजेंट है। क्या चीज़, स्प्लीन। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ पर्पलिश कलर, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। जो ये होता है पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक मोटा होता है। इट इज़ विजिड अबाउट, ये वेट है, इसका गलत लिखा है यहाँ पे, इट इज़ वेट अबाउट 200 ग्राम का ये होता है। ये वेट है, ये इसको वेट कर लीजिएगा, वेट, ये वेट जो इसका होता है ये 200 ग्राम का होता है, किसका, स्प्लीन का। नेक्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। फर्स्ट क्या है, द स्प्लीन इज़ कवर्ड बाई आउटर सरफेस कॉल्ड सीरस मेम्ब्रेन। जो स्प्लीन का आउटर सरफेस जो कवर होता है वो किसका होता है, उसको द स्प्लीन इज़ कवर्ड बाई आउटर सरफेस कॉल्ड सीरस मेम्ब्रेन। जो आउटर सरफेस जो स्प्लीन का होता है, जो कि कवर होता है किससे, सीरस मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम में होता है। एंड इनर सरफेस कॉल्ड फाइब्रोमैस्कुलर कैप्सूल, और जो अंदर का सरफेस होता है उसको बोलते हैं फाइब्रोमैस्कुलर कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म द कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है क्या फॉर्म करता है, ट्यूबरकल नेटवर्क एराइज। क्या करता है, ट्यूबरकल्स एंड ट्रेबिकुलर्स जो नेटवर्क को ये एराइज करता है। क्या चीज़, वो जो कैप्सूल होता है, जो फाइब्रोमैस्कुलर कैप्सूल होता है, क्या करता है, ट्यूबरकल्स एंड ट्रेबिकुलर जो नेटवर्क होता है उसको ये एराइज करता है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द 3 स्ट्रक्चर। जो इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला कैप्सूल, दूसरा ट्यूबरकल, तीसरा है ट्रेबिकुलर नेटवर्क। इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। वही कह रहा है, ऑल 3 स्ट्रक्चर्स कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल एंड रेटिकुलर सेल। ये चीज़ जो कंटेन करते हैं, क्या चीज़, जितने भी तीनों स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, कैप्सूल, ट्यूबरकल्स एंड ट्रेबिकुलर नेटवर्क, वो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड रेटिकुलर सेल। इतने चीज़ को ये रेटिकुलर सेल जो पता है ना, जो जाली जाली की तरह हम दिखाए थे नोड में, उसी को बोलते हैं रेटिकुलर सेल। तो वही इतनी चीज़ों को ये कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्या है, द पैरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन। जो स्प्लीन का पैरेन्काइमा होता है वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेड पल्प एंड वाइट पल्प। जो क्या कहते हैं, स्प्लीन का जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या अरेंज करके रखता है, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। अब रेड पल्प और वाइट पल्प क्या होता है, जो रेड पल्प होता है एक टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, फिल्टर करता है और रिमूव करता है रेड ओल्ड डैमेज आरबीसी को। जो ओल्ड और डैमेज आरबीसी होते हैं
ब्लड सेल जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उनको फिल्टर करता है और रिमूव कर देता है। क्या? रेड पल्प। और वाइट पल्प क्या करता है? वाइट पल्प जो होता है ये लिम्फेटिक टिश्यू का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है WBC और एंटीबॉडी को, ये प्रोड्यूस करता है। क्या? वाइट पल्प। नेक्स्ट क्या है? रेड पल्प कंसिस्ट ऑफ वेनस साइनस, किस चीज़ से बना होता है? वेनस साइनस एंड माइक्रोफेज एंड मीजेनकाइमल सेल से। ये चीज़ क्या होता है? वाइट पल्प जो होता है वेनस साइनस और माइक्रोफेज एंड मीजेनकाइमल सेल से को ये कंसिस्ट करता है। क्या? रेड पल्प। अब मीजेनकाइमल सेल क्या है? वेनस साइनस तो पता ही होगा आप लोगों को, माइक्रोफेज भी पता होगा। मीजेनकाइमल सेल क्या होता है? मीजेनकाइमल सेल क्या होता है? जो एक क्या है कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो कि डेवलप करता है क्या? ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक टिश्यू को ये डेवलप करता है। क्या? मीजेनकाइमल सेल। नेक्स्ट क्या है? द वाइट पल्प फॉर्म बाय द, वाइट पल्प क्या करता है? लिम्फेटिक सीट कंटेन लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज। ये लिम्फेटिक सीट का बना होता है, ठीक है, फॉर्म होता है। और क्या करता है? लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेजेस को ये कंटेन करके रखता है। क्या? वाइट पल्प जो होता है। नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रक्चर इंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन एट द हिलियम, जो उसमें आर्टरी एंड वेन जो इंटर और बाहर होती हैं स्ट्रक्चर में स्प्लीन के, उसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम। हीलियम के थ्रू कोई भी आर्टरी कोई बाहर आती है और कोई भी वेन भी बाहर आ सकती है। हीलियम उसी होल को बोलते हैं जो उससे आर्टरी और वेन बाहर आ सकती हैं। उसमें कौन कौन सी आर्टरी होती हैं जो आती हैं? स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। इतनी चीज़ जो होती हैं वो आती हैं। इसी देखिए यहाँ पे इसी को हीलियम बोलते हैं। इसी के थ्रू सब आर्टरी एंड वेन आती अंदर आती हैं। यही है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है स्प्लीन का, ये स्ट्रक्चर है। तो यही है हीलियम, इसी को बोलते हैं। यहाँ से आर्टरी एंड वेन अंदर। और देखिए ये रेड पल्प है, ठीक है। और आर्टरी, वेन, मार्जिनल जोन, प्राइमरी फॉलिकल, कैप्सूल, ट्यूबरकल। ये देखिए ट्यूबरकल उबरकल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। स्प्लीन का क्या फंक्शन है? फर्स्ट क्या है? इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन कर देना है। किसका? इरेथ्रोसाइट का। क्या? स्प्लीन इज अ साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, एक साइट है इरेथ्रोपोइसिस के रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन इन फीटस। कहाँ पे? किस में? फीटस में इरेथ्रोपोइसिस का काम करता है। क्या? स्प्लीन फॉर्मेशन कराता है ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का। किस में? फीटस में। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन भी कराता है। द ओल्डर रेड ब्लड सेल, लिम्फोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। कहाँ? लिम्फोसाइट में क्या क्या? ओल्डर रेड ब्लड सेल को क्या क्या? लिम्फोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट का डिस्ट्रक्शन भी कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का स्टोरेज करता है। अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन स्प्लीन। कहाँ पे? 350 ml ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्प्लीन में। ऑन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज रैपिडली इंटर सर्कुलेशन इन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड कंडीशन लाइक हेमरेज। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंपैथेटिक, ऑन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। इट रैपिडली इंटर, कहाँ पे इंटर करता है? सर्कुलेशन में। टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्या? ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करा देता है। इस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? हेमरेज। ठीक है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? रैपिडली इंटर, जो ब्लड है 350 ml रैपिडली और सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? हेमरेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? स्प्लीन कंटेन T and B lymphocyte which are active in presence of एंटीजन। क्या है? स्प्लीन जो कंटेन T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट को कंटेन करके रखता है। और ये एक्टिवेट कब होता है? जब कोई भी एंटीजन बॉडी पे अटैक करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देयरफॉर सर्टेन इन्फेक्शन काज, अगर कोई भी इन्फेक्शन काज कर दिया है तो स्प्लीन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लीनो, उस टर्म को क्या बोलेंगे? स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, देखिए इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? जब कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी पे अटैक किया तो जो T लिम्फोसाइड होते हैं और B लिम्फोसाइड वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे वो उनसे फाइट नहीं कर पाए, कुछ स्प्लीन में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, और स्प्लीन कोई इन्फेक्शन की वजह से इनलार्ज हो गया, तो इस इनलार्ज जो हो जाएगा स्प्लीन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लीनोमेगाली। उस टर्म को हम स्प्लीनोमेगाली बोलेंगे।
नेक्स्ट 6 वाला पढ़ते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? थाइमस ग्लैंड, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द थाइमस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिड स्टर्नम। कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे? अपर पार्ट ऑफ द मिड स्टर्नम। स्टर्नम बोन होती है उसके बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, उसके बिहाइंड, स्टर्नम के पीछे, जो स्टर्नम बोन होती है उसके पीछे, एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ नेक। कहाँ पे? अपवर्ड, रूट ऑफ नेक, नेक के रूट पे प्रेजेंट थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ द मिड स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन होती है उसके ऊपर, अपर पार्ट में, ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ नेक। कहाँ पे एक्सटेंड होती है? अपवर्ड, रूट ऑफ नेक, जो अपवर्ड की तरफ जो नेक का रूट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है क्या? थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? इट्स वेट इज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। 10 से 15 ग्राम बर्थ के समय होता है। एंड ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, जो प्यूबर्टी एज कितना 11 से 13 होता है, जब उसमें आ जाते हैं तो इसका वेट कितना हो जाता है? 30 से 40 ग्राम का ये हो जाता है। एट बर्थ के समय 10 से 15 ग्राम का होता है, और जब हम प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं तो इसका वेट 30 से 40 ग्राम हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट क्या है? द थाइमस कंसिस्ट 2 लोब्स। जो थाइमस होती है वो 2 लोब में होती है, ज्वाइंट बाय द एक्लोरल टिश्यू, जो एक्लोरल टिश्यू के द्वारा ज्वाइंट होती है। ईच लोब हैज़ फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल। हर लोब में जो होती है फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? द सेप्टा एराइज फ्रॉम द कैप्सूल। जो सेप्टा होता है कहाँ से? कैप्सूल से एराइज होता है। डिवाइड द ग्लैंड इनटू इनकम्प्लीट लोब, जो डिवाइड कर देता है ग्लैंड को इनकम्प्लीट लोब में, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट लोब में डिवाइड करता है। विच कंसिस्ट ऑफ एन इर्रेगुलर ब्रांचिंग। तो क्या है? कंसिस्ट करता है? इर्रेगुलर ब्रांचिंग को कंसिस्ट कर देता है। फ्रेमवर्क ऑफ इपिथेलियल एंड लिम्फोसाइट्स, जो कि इपिथेलियल एंड लिम्फोसाइट का फ्रेमवर्क होता है। क्या कह रहा है? जो सेप्टा होता है ये कैप्सूल कहाँ से राइज होता है? कैप्सूल से, ठीक है, और डिवाइड क्या कर देता है? ग्लैंड को डिवाइड कर देता है इनकम्प्लीट लोब्स में, इसको डिवाइड कर देता है, जो कि किस चीज़ से? इर्रेगुलर ब्रांचिंग का फ्रेमवर्क होता है। किस चीज़ का कंसिस्ट करता है? वही क्या कंसिस्ट करता है? इर्रेगुलर ब्रांचिंग। इर्रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, इर्रेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क बनाता है किस चीज़ का? इपिथेलियल सेल एंड लिम्फोसाइट का ये इर्रेगुलर ब्रांचिंग या फ्रेमवर्क बनाता है। ब्लड सप्लाई क्या है? ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो थोरेसिक आर्टरी अंदर की होती है इंटरनल, उसके ब्रांचेस जो होती हैं वो सप्लाई करते हैं ब्लड को, इसको थाइमस ग्लैंड को। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? इट्स सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन को ये सीक्रेट करता है, विच प्रमोट इम्यून कम्पिटेंस इन यंग टी लिम्फोसाइट। क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है इम्यून कम्पिटेंस, जो यंग जो जवान होते हैं टी लिम्फोसाइट, इनको क्या प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है? थाइमोसिन एसिलेट लिम्फोपोएसिस, जो लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसको फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोपोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, तो उसको बढ़ाता है, एसिलरेट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? इट सीक्रेट थायमिन हार्मोन। क्या? थायमिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, विच इनहिबिट्स स्टाइल कोलिन रिलीज एट मोटर एंडिंग। जो स्टाइल कोलिन है उसको जो सीक्रेट हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है। क्या? जो थायमिन हार्मोन को जो होता है, जब थायमिन हार्मोन को सीक्रेट करता है थाइमस ग्लैंड, तो क्या करता है? जो स्टाइल कोलिन रिलीज हो रहा है उसको कहाँ से? मोटर एंडिंग से जो रिलीज हो रहा है उसको क्या कर देता है? इसको इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? इट एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट का ये एक्टिवेशन का भी काम करता है। क्या? थाइमस ग्लैंड जो होता है थाइमस। नेक्स्ट क्या है? टॉन्सिल। लास्ट टॉन्सिल हम लोग पढ़ते हैं। ए मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड इन द माउथ एंड थ्रोट कॉल्ड टॉन्सिल। कहाँ? माउथ और थ्रोट में पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये लिम्फॉइड टिश्यू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? माउथ एंड थ्रोट में पाया जाता है, जिसको हम टॉन्सिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या? जो टॉन्सिल होता है 2 ग्लैंडुलर टिश्यू को कंटेन करके कंसिस्ट 2 ग्लैंडुलर टिश्यू से बनाता है। सिमिलर टू अदर लिम्फ ग्लैंड, जो सिमिलर किसके होता है? जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं उनके सिमिलर होता है इन द ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे? ह्यूमन के बॉडी में पाया जाता है।
जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो टॉन्सिल होता है 2 ग्रैनुलर सेल्यूल से बना होता है और किसकी तरह ये दिखता है, जो अदर लिम्फेटिक ग्लैंड होते हैं उसकी तरह ये दिखता है इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर विजिबल, कहाँ विजिबल होता है, जस्ट बिहाइंड द टंग, कहाँ, टंग के नीचे, पीछे, सॉरी बिहाइंड द पीछे, टंग के पीछे। व्हेन द माउथ इज ओपन, जब हम माउथ ओपन करते हैं, विथ स्लाइड फोर्स दे में, तब जब हम माउथ को ओपन करते हैं स्लाइटली फोर्स से, वही कह रहा है कि बिहाइंड के पीछे आ जाता है, फिर जब हम माउथ को ओपन करते हैं स्लाइड फोर्स से तो वो विजुअलाइज होता है। इधर दे में वेरी इन साइज, ये कई साइज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर सॉफ्ट टू टच एंड मे आइदर टू ब्राइट रेड और पिंक ग्रेइश इन कलर। किसे, दे आर सॉफ्ट, एक टच करेंगे तो सॉफ्ट पता रखेगा, सॉफ्ट में लगेगा, जब हम इसको टच करेंगे तो ये सॉफ्ट दिखेगा। मे आइदर टू ब्राइट एंड रेड और पिंक, जो इसका कलर होता है ब्राइट रेड पिंक ग्रेइश इन कलर में होता है, ठीक है, पिंक ग्रे होता है एंड ब्राइट रेड कलर में ये होता है क्या, टॉन्सिल्स, और जो इसको हम टच करेंगे तो ये सॉफ्ट दिखेगा। टाइप ऑफ टॉन्सिल, जो टॉन्सिल के टाइप क्या होते हैं, पहला क्या है नाजोफेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको हम एडनॉइड भी बोलते हैं। इट इज़ नियर एट द ओपन ऑफ नाजल कैविटी इनटू द फेरिंग्स, कहाँ पे, ये नियर कहाँ होता है, नाजल कैविटी के नियर ओपनिंग पे होता है, और जो इनटू द फेरिंग्स के पास, ठीक है, नाजल कैविटी जो होती है, नाजल कैविटी उसकी ओपनिंग पे होता है, ठीक है, और फेरिंग्स के पास में होता है। नेक्स्ट क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल, इट इज़ लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी इन द फेरिंग्स, कहाँ पे, जो ओरल कैविटी की ओपनिंग है वहाँ पे और फेरिंग्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल क्या होता है, इट लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग, जो पीछे की पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है क्या, लिंगुअल टॉन्सिल। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबल टॉन्सिल, इट लोकेटेड नियर द नाजोफेरेंजियल टॉन्सिल, कहाँ पे, नाजोफेरेंजियल जो होता है, नाजोफेरेंजियल नेजल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, उसी के पास। लेटरल फेरेंजियल टॉन्सिल, इट इज़ लोकेटेड एट लेटरल साइड ऑफ द ओरल कैविटी, कहाँ, ओरल कैविटी में लेटरल साइड में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, नोडुल्स क्या है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, कहाँ पे, पोस्टीरियर जो फेरिंग्स होता है पोस्टीरियर उसके वाल पे पाया जाता है क्या, नोड्यूल्स, ठीक है। तो 6 टाइप की होती हैं टॉन्सिल, पहला है नाजोफेरेंजियल, दूसरा है पैलेटाइन, तीसरा है लिंगुअल, चौथा है ट्यूबल टॉन्सिल, पाँचवा है लेटरल फेरेंजियल टॉन्सिल और 6 है नोड्यूल टॉन्सिल। सबका कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है बता दिए। फंक्शन क्या होता है अब इसका, फर्स्ट क्या है, इट इज़ कंसर्न विथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और क्या करता है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रॉय द सॉइल्ड एंड इनहेल्ड एंटीजन, जो सॉलो करने में डिस्ट्रॉय कर देता है कि जो एंटीजन होते हैं उनको सॉइल्ड एंड इनहेल्ड एंटीजन डिस्ट्रॉय कर देता है। इनको सॉइलिंग जो भी होते हैं एंटीजन उनको ये डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है, सॉइल्ड एंड इनहेल्ड एंटीजन को जो हम सॉलो कर लिए हैं और जो इनहेल हम लोग नाक से जो इनहेल कर लिए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है, वही कह रहा है डिस्ट्रॉय। अब क्या है, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक चार्ट, लिम्फ फ्लो चार्ट, जो लिम्फ फ्लो हो रहा है कैसे सर्कुलेट हो रहा है इसको हम देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस कंटेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से क्या आता है, लिम्फ कैपिलरी में आता है, फिर उसके बाद लार्ज लिम्फ वेसल्स में, फिर अफरेंट लिम्फ वेसल्स टू द लिम्फ नोड, जो अफरेंट वाला लेकर आता है ना और रिफरेंट वाला लेके जाता है, तो अफरेंट वेसल से कहाँ, लिम्फ नोड के पे आता है, लिम्फ नोड में आएगा, फिर उसके बाद इफरेंट वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, लिम्फ नोड से इफरेंट वेसल्स के थ्रू जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, लिम्फ डक्ट में, ट्रंक में, जिसको इतनी चीज़ें, फिर कहाँ पे, लंबर, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकियल एंड सबक्लेवियन, जुगुलियर एंड अदर साइड में जाएगा, फिर उसके बाद 2 पार्ट में
फिर 2 डक्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, एक थोरेसिक, जो कि हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स में हम लोग पढ़े थे। जो राइट वाला होता है राइट साइड में होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में होता है। फिर उसके बाद ड्रेन आउट कहाँ पे होगा, ये जाके ड्रेन इनटू द, जो राइट वाला होगा, ड्रेन इनटू द जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगुलियर वेन एंड सबक्लेवियन वेन में ये ड्रेन आउट होगा। और जो लेफ्ट वाला होगा, ड्रेन इनटू द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलियर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ये राइट वाले में होगा जुगुलियर एंड सबक्लेवियन में, और लेफ्ट वाले में ये लेफ्ट थोरेक्स, जो लेफ्ट साइड वाला होता है जिसको थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो जाके लेफ्ट वाले में लेफ्ट इंटरनल जुगुलियर वेन एंड सबक्लेवियन वेन में, और ये राइट इंटरनल जुगुलियर वेन एंड सबक्लेवियन में ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आज हमारा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम फिनिश। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम फिनिश कर चुके हैं। कल से हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि न्यू टॉपिक है, न्यू यूनिट है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।